यू आर सेइंग कि आपने 2 सवाल इसमें सेट कर दिए कह रहे थे. सो आई एम टेलिंग यू द 13. काफ़ी दिनों बाद आपका नजर हियर. अभी मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ लेकिन फिर भी अपना काम चलाओ. आई एम कमिंग. अपना देख लीजिएगा. अगर कंसंट्रेट हो गए क्योंकि स्पेक्स भी नहीं लाए हो और तबियत भी खराब है. देखिए. सो नाउ व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चंस अपना व्हिच इज रिलेटेड टू एपी, तो आप सबसे पहले यू हैव टू राइट डाउन द स्टेप. Let small a be the now first term of an AP and small d is its common difference. ये आपने लिखा. Now what is this? How many terms of the AP? AP के कितने terms must be taken here? इनका sum 78 होगा. इसका मतलब आपको बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या पूछ रहा है आपका नाम. ही इज सेइंग आपका देखो नंबर ऑफ टर्म्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब n. n इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है आपका नाम. इज इट क्लियर सर? तो आपका नाम एंड सम ऑफ जो nth टर्म है, सम ऑफ nth टर्म दैट Sn इज गिवन एज योर आपका नाम 78 दिया हुआ. ओके सर. So now अब आपका first you will write आपका देखो AP is equal to which he has given to you. now देखो curly bracket आप लगाइएगा. now 24. now this is 21 and 18 and dash dash dash. the last term is not present. it means आपका this is your infinite AP. ये आपकी infinite AP है आपका this. so now the standard form or the general expression of AP आप लिख दीजिए इसके नीचे. सुना देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म आपका नाम देखो इससे. सो नाउ इट मींस दैट आपका नाम यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन डिफरेंस. ये ऑरली बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे आप. तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू आइदर यू राइट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. आपका आपकी जो मर्जी आपका. यू कैन राइट आल्सो a3 माइनस a2. तो मैं आई एम गोइंग फॉर दिस. तो नाउ दिस इज 21 माइनस दिस इज 24. So now d is equal to minus 3. So this is the common difference which you have find out. Okay sir, is it clear? अब आपका देखो what is given and which formula we will use. So we must have to know आपका नाम देखो. तो आपका s this is the sum of nth term. आपका नाम देखो this is the Sn is equal to n by 2. now देखो 2a plus n minus 1 into d. इसको क्लियर करके देखिएगा. मैं थोड़ा सा फीवर में ही हूँ अभी इसलिए. Why we are using this formula? Because we have the AP which is your infinite. अगर finite AP होती तो Sn is equal to n by 2 a plus an भी हम इसको यूज कर सकते थे. लेकिन अभी Sn, what is the value of Sn? That is the 70 is equal to n by 2 because n we have to find out first term into a is first term is what 24 plus n we have to find out minus n and d is what minus 3. So 78 to the 2 8 is 16 156. Fine. Yes. check कर लीजिएगा कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ. n into this what it's a 48 minus 3 into n minus 1 minus plus का minus हो गया. तो 156 is what n. this is the 48 minus 3n. this is the monomial and binomial. minus plus is minus 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 is plus. Am I right, sir? Yes, sir. 156 is equal to n, and now this is 51 or minus 3. Okay, sir? Yes, sir. Okay. One thing I can do for minimizing this, आपका देखो n 3 आपका देखो मैं कॉमन ले लेता हूँ पहले. मैं आपको देखो 3 I have taken common आपका नंबर. So when we have taken common 3, तो now 17 3s are 51 minus 7. Am I right, sir? Is it clear? देखो इससे 156 upon 3 इससे बड़ा आपका n into 17 minus n. ये देखो ये आपका by cross multiplication it has gone down a3. इससे ये क्लास कर दीजिएगा. तो now n is how many times 5 and 2. Okay, 52 is equal to now this is what 17n and minus n is ये आपका देखो. Fine, sir. Yes. Now you will do the OT here. So now this n square minus 17n or plus
52 is equal to 0. ये आपका OT में चलाएगा all transposing. When this negative n square will come on the left hand side, so its sign will be changed, and this 17n which is we are positive. So after transposing on the left hand side, its sign will be again negative. Is it clear? अब आप करेंगे. This is like a middle term splitting. तो अब यहाँ पे बच्चे को क्लियर हो जाना चाहिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ई. कब यूज व्हेन वी यूज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? व्हेन आईडी इज फेल. व्हेन वी यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज फेल. बिल्कुल चेन पता होनी चाहिए, बना दो. तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए हाउ टू सॉल्व, कैसे करते हैं देखो आप. This A multiply with C and you have to make it product. First step. A means coefficient of your x square. Multiply with the constant. Then product जो आपके पास आया इसको you will factorize. Factorize करेंगे आप product. Sorry. और जब प्रोडक्ट आपका फैक्टराइज हो जाएगा तो विल गेट द फैक्टर्स, आपको फैक्टर्स मिलेंगे. ओके, और जब आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे तो नाउ यू हैव टू एडजस्ट बाय मल्टीप्लाइंग विथ प्लस और माइनस टू ब्रिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को करने के आपका देखो ये नॉर्म से. अब आप यहाँ जाइए तो देखो दिस 1n स्क्वायर, 1n ये n में है और ये आपका x में है. आपका नाम देखो दिस वो आप इसका स्टेप देख लीजिएगा. a मल्टीप्लाई विद c यू हैव टू मेक प्रोडक्ट. 1 मल्टीप्लाई विद 52. now देखो दिस. तो a what is a means 1 this the coefficient of n square. so now you have made it अपना product. so now in the second step what you are doing, you are doing a factorization. तो 2 से आपका देखो ना and 2 6 now 2 30. Clear हो गया सर? Now in the third step after factorization what you get अपना factors. तो factor में आपका देखो ना this 2 2 and 30. Am I right sir? 2 2. Now you have to adjust according to the norm. आपने adjust किया multiply तो 2 2 जा 4. आपका बीच में माइनस का 4 and माइनस का 13. When you will add you will get minus का 17. And in the end when minus 4 and minus 13 you will multiply, then you will get a plus the 15. So this is the middle term splitting. So n square minus what is that 4n now minus 13n up करो plus 52 equal to now देखो 0. G for group, C for common. ये देखो n you have taken common, n minus 4 minus देखो 13 दोनों में negative. If the first binomial is coming negative, second will come automatic negative आपका while you are taking the multiple sign है, negative sign है यार आपका नाम. आप इसको I close करिए और n minus 4 लिख दीजिएगा आपका नाम. Why? क्योंकि देखो माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस आपका देखो C सॉरी हाँ या एग्जैक्ट n minus 4 और आपका देखो n minus 13 equal to 0. ठीक है सर. अब आपका देखो दिस सर कहाँ गया तो ना a if n minus 4 is equal to 0 now m is equal to आपका देखो ना 4 and b if n minus 13 is equal to 0 तो ना देखो n is equal to आपका 13. अब यहाँ पे n की जो दो वैल्यूज है वो आ गई है. आपको कौन सी लेनी है आपका ना दोनों इधर और में आप लेंगे तो ना देखो दिस. तो हेंस आप चेक भी कर सकते हैं. तो हेंस नाउ द number of terms n is equal to 13. तो बल्कि आप यहाँ पे लिख दीजिएगा आइदर लिखिएगा आइदर n is equal to 13 और आपका n is equal to 4. This is your answer. Okay? लिखिए. बिल्कुल भी मैं ठीक नहीं बताऊँगा. इतना बुखार है मुझे अभी, चलो नहीं हो